देखिए, पहले बेसिक को हम समझ लें। लाभ और हानि करने जा रहे हैं तो जैसे एक जगह की बात करते हैं। कोई चीज को खरीदा गया है 9,600 में, बेचा गया है कितना, 8,800 में। देखो, खरीदा ज्यादा दाम पे है, बेचा कम दाम पे है, तब तो सीधी बात है लॉस होने वाला है, हानि होने वाला है ना। तो 9,600 से 8,800 हमने घटाया, मतलब कितना पैसा कम मिला उसे, 800 रुपया कम मिला। क्यों? खरीदा था 9,600 में, बेचा कम दाम में 8,800 में। देखो पैसा कितना लगाया था, 9,600। 9,600 लगाया था कमाने के लिए, हो गया घाटा। तो घाटा तो कितना हुआ, जितना मैं खरीदा जितना मैं बेचा उसका अंतर है। और जिस पैसा से खरीदा, मतलब जेब से जो पैसा आपने लगाया, वो उसको क्रय मूल्य बोलते हैं। तो लाभ और हानि का अंतर, ये सॉरी लाभ और खरीदने और बेचने का अंतर बटे क्या है, जो पैसा लगा। और देखो ये भिन्न है, भिन्न को प्रतिशत में करने के लिए हम 100 से गुना करते हैं। तो ये बहुत ही स्वाभाविक बात है और इस तरह एकदम बहुत ही नॉर्मल है। तो भी मैं उनके लिए थोड़ा सा वेट कर रहा हूं, मैंने बता रहा हूं जो अभी भी उनके पास कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो जिसके लिए आप कुछ साथी मेरे से बोलते हैं कि सर इन जगहों पे क्यों आप ज्यादा वक्त देते हो, लेकिन मेरे को लगता है कि ये वक्त देना काफी जरूरी है, क्योंकि मैं सबके लिए क्लास करता हूं, किसी विशेष जन के लिए नहीं। तो चलिए, इससे हमने इसको काट दिया। अब देखिए 8 से काटेंगे 96 को, 8 12 96। अब 12 को अगर हम 100 से भागा देंगे, मतलब 100 को अगर 12 से भागा देंगे हम, चलिए फटाफट दे देते हैं। तो देखिए अगर 12 से हम भागा देंगे तो क्या होगा, 12 अट्ठे 96 होगा, ठीक है ना। और 12 अट्ठे 96 होगा तो बचेगा कितना, शेष। 100 से अगर 96 घटाएंगे तो 4 होगा। तो देखो आपको तो पता ही है, बहुत दिन बोल रहा हूं मैं, ये भागफल जो है यही पूर्णांक बन जाता है, ठीक है ना। और 4 बटा 12 है, इसको अगर 4 से काटते हैं तो 1/3 हो जाता है। तो 8.1/3%। अब देखो दूसरा एक है, खरीदा 8,000 रुपए में। एमआरपी मतलब किसी चीज को हम अगर खरीदने जाते हैं तो देखो उसमें प्राइस लिखा हुआ रहता है, वो है 10,000 रुपया, डिस्काउंट दिया है 10%। अब देखो कोई भी आप में से कोई, हर कोई कॉपी किताब की जरूरत नहीं होती है कि भैया 100 रुपये में 10% डिस्काउंट, मतलब आप खुद बोलते हो कि ये 10 रुपया है, 90 रुपया पेमेंट करना है। तो 10,000 के ऊपर 10% कितना होगा, 10% है तो एक शून्य घटा दीजिए। तो 10,000 से 1,000 घटाएंगे। अब 10,000 से 1,000 घटाएंगे तो ग्राहक को कितना पेमेंट करना होगा, 9,000। और देखो ये खरीदा कौन था, दुकानदार ने खरीदा था 8,000 रुपए में। क्या कि दुकानदार तो खरीद के लाता है, घर में तो चीज बनाता नहीं है वो। और उस पे एमआरपी पे लिख दिया 10,000 रुपया, बोला कि इसको जो खरीदेगा 3 दिन के अंदर में डिस्काउंट देंगे 10%। तो ग्राहक को दुकानदार ने बेचा 9,000 रुपए पे। क्यों, 10,000 दाम लिखा था लेकिन 10% डिस्काउंट था। अब देखो दुकानदार खरीदा था 8,000 रुपए में, तो 9,000 से 8,000 घटाए तो कितना दुकानदार को लाभ मिला, 1,000 रुपया। अब लाभ प्रतिशत जब निकालना है तो क्या होता है, अभी बोला कि उसने खरीदा कितना था, कौन, दुकानदार। तो दुकानदार 8,000 में खरीदा था, खरीद के वो 1,000 रुपया लाभ किया हुआ था, ये 1,000 रुपया हो गया। और कोई भी अनुपात को जब प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो 100 से गुना कर दिया जाता है। अब चलिए हम काट देते हैं, ठीक है, ये सब तो कट गए, तो बच गया 1/8। 8 देखो क्या करना है, 8 100/8 मतलब 100 को 8 से भागा देना है, जो मैंने यहां पे किया है। तो देखो क्या हुआ, 8.1/3%। अब देखो लाभ 10% बराबर क्या होगा यार, 100 में 10 जोड़ दिए। हानि 10% हुआ तो 100 में से 10 घटा दिए। देखो ये बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन जब हम सवाल के अंदर में जाते हैं ना, ये सिंपल नहीं रह जाता है। और इसलिए मैं इसको बार बार बोलता हूं कि थोड़ा सा वक्त इसमें ज्यादा लग जाए, क्योंकि अपने तो सवाल करने का तरीके ही अलग होते हैं। हम एक्स को कम लेते हैं,
तो इन चीजों के ऊपर जब तक ज्यादा हम सोच के नहीं समझ लेते हैं तो गणित पे पकड़ नहीं बनता है। तो चलिए हम एक एक करके सवाल अब करना शुरू कर देते हैं।